हाय फ्रेंड, जैसा कि आपसे वादा किया था मैंने कि मैं टेंस की अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश बिगिनर्स को चाहता हूं कि आसान भाषा में और आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और मोस्ट ईज के साथ मैं अंग्रेजी बोलना सिखाऊं। तो अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था टेंस, जो अभी तक बचा हुआ था। तो आज मैंने टेंस की सीरीज स्टार्ट की है। आज वीडियो 1 रहेगी हमारे टेंस की। और आप जैसे कि जानते हैं कि टेंस को काल कहते हैं या फिर टेंस को जमाना बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे कि टेंस में 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हर टेंस में, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों टेंस में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट से शुरू करने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथा होता है। तो हम 4 की बातें बाद में करेंगे। आज सिर्फ हम एक की बात करेंगे, प्रेजेंट में से सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों को बेसिकली आपको समझना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप सही से अंग्रेजी बोल सकेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि शुरू में बस मेहनत करनी है, प्रैक्टिस के बाद बहुत आप आसानी से बोल सकेंगे। इसको टेंशन नहीं लेना। हम एक एक वीडियो करके हम सीखने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। लेकिन फिर से आगे हम बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अच्छा लगे अगर तो दूसरों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और जब तक जिन लोगों को अब तक नहीं पहुंचा उन तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए सब्जेक्ट कौन सी बला है। सिंपली समझिए, अलग अलग लोग अपने अपने एंगल से समझाएंगे, बड़े बड़े रिसर्चर्स भारी भारी वर्ड्स देकर के समझाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट बस उसको कहते हैं जो एक सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला वर्ड जो हो वही सब्जेक्ट होता है। क्या कहा मैंने? ये कहा कि एक सेंटेंस में सबसे ज्यादा जिस पे फोकस हो वही वर्ड सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं 4 एग्जांपल देता हूं, आप खुद ढूंढिए। मैं बाजार गया, वो लोग पटना जा रहे हैं। मेरी मां ने मिठाई लाया, वो ट्रक दिल्ली में पलट गई। अब देखिए, ये चारों सेंटेंस में पहले में मैं है, दूसरे में कहीं पे वो लोग हैं, तीसरे में मां है और चौथे में ट्रक है। समझ रहे बात को? तो इस तरह से कोशिश कीजिए समझने की। कौन बाजार गया? मैं बाजार गया। बाजार तो लोग जाते रहते हैं, लेकिन बाजार मैं गया हूं, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह के सारे एग्जांपल पे ये चीज फॉलो होगा। तो मैं बात करता हूं, ये सब्जेक्ट है V1 या V5। अब देखिए, मैंने नोट में डाल दिया है V1 कहां यूज होगा और V5 कहां यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो V1 की बात करेंगे तो I, V, U, दे के साथ हमेशा V1 का यूज करेंगे, I, V, U और दे। और V5 का इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट, और कोई भी नाम के साथ हम V5 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव या जो नॉर्मल सेंटेंस होगा, एक एग्जाम्पल है, आप इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। ही ईट्स फ्रूट। ही, देख लीजिए, यहां पे ही था इसलिए V5 लगा। ठीक है, आई होता तो ईट होता, आई ईट फ्रूट, ही ईट्स फ्रूट। ठीक है, तो ये ही ईट्स फ्रूट, वो फल खाता है, दैट्स इट। वो फल खाता है, वो बाजार जाता है, मैं बाजार जाता हूं, तुम लोग पटना जाते हो, वो लोग दिल्ली जाते हैं। और कोई भी, सिर्फ जाना नहीं, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी वर्ब ले लीजिए। वो लोग सोते हैं, मैं उठता हूं, वो लोग गाते हैं, वो रोती है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए, ही ईट्स फ्रूट। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपली नॉट डाल के। लेकिन नॉट कहां पड़ रहा है, नो या नॉट कहां पड़ रहा है, बस इसका ध्यान रखिए। ही डज नॉट ईट फ्रूट। अब देखिए, यहां पे भी एक डज आ गया। तो याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट में जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। और डू और डज का कहां डू और कहां डज लगेगा, इसके लिए एक और वीडियो पड़ी है, अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तब आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो ही डज नॉट ईट फ्रूट। अब देखिए, उसके बाद क्या हो जाता है, ये चीज जो है, इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव, मतलब सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये तो हो गया क्या वो फल खाता है, क्या वो फल नहीं खाता है,
तो डजंट लग गया, डज था तो डजंट लग गया। तो बस इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझने में अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे अभी कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशली वो आपके लिए इंटरैक्टिव सेशन लेकर आऊंगा, या फिर मैं आपको पर्सनली थ्रू वर्चुअल मीडियम और थ्रू फिजिकल फेस टू फेस मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप वी आर मीटिंग वेरी